Hello students, good morning. How are you? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your class 7th, chapter number 7, congruency of triangle, we explain the chapter. Today we start solve the chapter in workbook. So first question is fill in the blank so as to make each of the following statements true. यानी कि आपको क्या करना है, ब्लैंक्स जो है उसे फिल करनी है. और कैसे फिल करनी है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो. तो फर्स्ट ब्लैंक्स है टू फिगर्स विथ द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड. तो मैंने जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो चैप्टर का जो नेम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. तो उसमें मैंने कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बताया था. कॉन्ग्रुएंसी मीन्स व्हाट, कि कोई भी फिगर्स की बात करें, कोई भी दो चीज़ की आप बात करें, जो दोनों चीज़ में शेप उसका सेम होना चाहिए एंड साइज भी सेम हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी. सो आंसर क्या आएगा, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. ओके, दो फिगर को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सेकेंड है टू स्क्वायर आर सेड टू बी ब्लैंक इफ दे हैव द साइड ऑफ इक्वल लेंथ. मतलब स्क्वायर, कितने स्क्वायर, दो स्क्वायर की, तो दोनों की साइड कैसी है, इक्वल. दोनों शेप तो शेप सेम है. कौन सा शेप, तो कि दोनों का स्क्वायर शेप ही है. और साइड इक्वल, तो स्क्वायर में सभी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल्स. और दोनों जो स्क्वायर है तो दोनों की साइज इक्वल है, तो दो स्क्वायर है इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट. यानी कि वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है. फिर थर्ड है द नोटेशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी. तो कॉन्ग्रुएंसी जो है उसे आपको नोटेड करना है, उसकी साइन तो क्या है, इक्वल्स और ऊपर ऐसे. तो ये किसकी साइन हो गई, कॉन्ग्रुएंसी की. ओके. फिर फोर्थ है इफ एंगल P इक्वल टू एंगल Q, मतलब दोनों एंगल सेम है, देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज. तो कॉन्ग्रुएंसी में उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कि एंगल P कॉन्ग्रुएंस एंगल Q, क्योंकि दोनों इक्वल मतलब सेम है. तो हम इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे. फिर फिफ्थ, इफ ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंसी टू ट्राइंगल RSK, देन QR, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंसी. तो ये जो साइड कौन सी साइड, QR, तो QR की करेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में कौन सी साइड है, तो कि QR. यहाँ क्या है, SK. सो आंसर क्या आएगा, SK. ओके. फिर सिक्स्थ, इफ ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल MNO, देन एंगल FDE. एंगल की बात, कौन सा एंगल की, तो कि कैसे लिखा, पहले F बाद में D फिर E. तो सेम वो ही ऑर्डर में हम यहाँ पहले क्या है, F, तो इस ट्राइंगल में F की जगह पे क्या है, O. तो एंगल O फिर D, फर्स्ट पोजीशन पे है D, तो D की जगह करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में क्या है, M. तो OM, N फिर है E, तो E टू करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में है M, तो OMN. तो एंगल FDE उसका कॉन्ग्रुएंस एंगल क्या होगा, तो कि एंगल OMN. नेक्स्ट 7, इफ ट्राइंगल FOX कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AMC, देन XF. तो साइड की बात कर रहा है X एंड F, तो X के करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में क्या है, तो कि C एंड F टू करस्पॉन्डिंग है A, तो साइड CA. फिर नेक्स्ट 8, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर ब्लैंक आर सेम. एंगल कॉन्ग्रुएंट हम कब कहेंगे, तो कि दोनों का मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, सेम. तो उसका क्या सेम हो है, तो इसलिए हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कहा, तो कि मेजरमेंट. तो आंसर आएगा देयर मेजर्स आर सेम. यानी कि फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसका एंगल 30 डिग्री है और दूसरा ट्राइंगल का भी एक एंगल 30 डिग्री, मतलब दोनों 30, वो हमने क्या मेज़र किया, तो कि उसका एंगल क्या सेम है, उसका मेजरमेंट. सो आंसर इज मेजर्स. फिर 9th, फॉर ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल XYZ, AB कॉन्ग्रुएंस XY, मतलब ये AB है उसकी साइड XY, BC YZ, ये BC एंड YZ, एंड CA कॉन्ग्रुएंस ZX, देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल XYZ अंडर द ब्लैंक रूल। तो मैंने क्राइटेरिया 4 बताया था, 4 मेनली 4 क्राइटेरिया। फर्स्ट था SSS, सेकेंड था SAS, थर्ड था ASA एंड लास्ट था RHS। तो यहाँ साइड की, यहाँ भी साइड, ये सेकेंड भी साइड एंड थर्ड भी साइड, तीनों क्या सेम है साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, कौन सा रूल होगा, तो कि SSS मतलब साइड साइड साइड, क्योंकि यहाँ तीनों साइड की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 10th, फॉर ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, साइड PQ कॉन्ग्रुएंसी XY, एंगल Q इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री एंड PR कॉन्ग्रुएंस XZ, देन ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल XYZ अंडर ब्लैंक रूल। तो आपको यहाँ एक साइड दूसरी साइड ये एंगल है तो SAS, लेकिन यहाँ क्या दिया है 90 डिग्री, तो जो RHS मतलब एक जो एंगल आपका क्या है राइट एंगल, तो ये ट्राइंगल PQR है तो ये राइट एंगल होगा, PR उसका हाइपोटेन्यूस होगा। तो याद रखना यहाँ पहली दो साइड है एंड एंगल है तो SAS हो सकता है, लेकिन यहाँ जो एंगल है उसका मेजरमेंट आपको 90 दिया है, सिर्फ ऐसे दिया होगा कि एंगल Q कॉन्ग्रुएंसी एंगल Y, सिर्फ इतना दिया है तो आप SAS मतलब साइड एंगल साइड रूल यहाँ अप्लाई हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको एंगल Q एंड Y का मेजरमेंट दे दिया है कि वो 90 डिग्री का है, तो कंपलसरी 90 डिग्री जहाँ पे आए तो वहाँ कौन सा रूल होगा, RHS। तो सो आंसर इज RHS। ओके, यहाँ क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि गलत। सो फर्स्ट है, 2 रेक्टेंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम एरिया, मतलब ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल, उसका एरिया मतलब ये, तो ये जो एरिया सेम होता है तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंट किसे कहेंगे, उसका शेप जो है वो भी सेम होना चाहिए और मेज़रमेंट, मान लो ये 3 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो ही हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फॉल्स। एरिया सेम है तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्या सेम होना चाहिए, तो कि शेप एंड साइज मतलब जो मेजरमेंट है वो। फिर सेकेंड है, 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं इफ दे हैव द सेम रेडियस, मतलब कि सेम रेडियस। तो मैंने मान लो कि 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल मान लो 5 सेंटीमीटर यहाँ है, तो दूसरा मैं सर्कल करूँ उसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास की मदद से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस मतलब 5 सेंटीमीटर रखी, तो 5 सेंटीमीटर का आप 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे तो दोनों सर्कल कैसा होगा, सेम, तो दोनों को हम एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। थर्ड है, to be congruent 2 figures must have the same shape। ओके, तो दोनों फिगर का सेम शेप तो होना चाहिए, इज और एज वेल एज उसकी साइज भी कैसी होनी चाहिए, सेम। आपको सिर्फ शेप कहा है तो सिर्फ शेप सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हम नहीं कह सकते, शेप भी होना चाहिए सेम एंड साइज भी सेम होनी चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ शेप की ही बात की है इसलिए। फिर फोर्थ, सिंबॉलिकली
PQ and line segment XY are congruent is represent as PQ equals to XY। ये तो इक्वल्स टू की साइन है। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंस की साइन क्या है, यहाँ मैंने बताई कॉन्ग्रुएंस की साइन क्या है, ये इससे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो यहाँ तो आपको कहा है कि इक्वल टू की, तो ये गलत है, हम कॉन्ग्रुएंस है तो इक्वल टू की साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर फिफ्थ है two triangles are said to be congruent if the two triangles have their corresponding angles and side congruent। मतलब एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है एंड साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो कि यस दोनों में एंगल एंड साइड सेम है तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सो ये स्टेटमेंट है ट्रू। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। यानी कि इसमें आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम पहले चेक करेंगे कंपैरिजन। किसकी कंपैरिजन, कोई दो चीज़ों की, या तो दो शेप, तो यहाँ दो शेप आपको सेम दिखाई दे रहा है तो कि यस। फिर हम क्या मेजरमेंट करेंगे, उसकी साइज मतलब मेजरमेंट। तो यहाँ इस साइड है तो इसका है 2.3, तो इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड होगी ये, तो इसका भी 2.3, इसका भी 2.3 सेम है, यस। फिर सेकेंड साइड यहाँ 2 सेंटीमीटर, इसकी कॉन्ग्रुएंस ए, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर सेम, यस। फिर तीसरी साइड यहाँ 1.5, तो यहाँ भी 1.5, तीनों सेम है। तो कौन सा क्राइटेरियन होगा चारों में से, तो कि साइड साइड साइड, हमने क्या कंपेयर किया, साइड साइड साइड, तीनों साइड ही है। सो कौन सा क्राइटेरियन आया, एस एस एस, इसमें भी एस एस एस, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी यहाँ यूज़ होती है। फिर सेकेंड है तो कि यहाँ एंगल है तो एल शेप, मतलब ये एंगल किसका है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो RHS मतलब ये एक राइट एंगल है। हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस है, इसका 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर सेम है। एंड एस मतलब कोई भी एक साइड, तो ये साइड 2.5, ये भी 2.5, तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, तो कि RHS एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनियस सेम है एंड एक साइड भी सेम है, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ यहाँ RHS। फिर थर्ड है, दोनों ट्राइंगल है, पहली ये क्या है साइड, तो इस साइड की कॉन्ग्रुएंसी ये साइड है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 सेम है, यस। फिर आया एंगल, यहाँ भी 60 सेम है, यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5, और एंगल भी जो है वो इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि जो दोनों साइड कॉन्ग्रुएंसी है वो दोनों साइड से ही ये एंगल बन रहा है, तो ये इंक्लूडेड एंगल है, यस। तो कौन सा होगा, तो कि साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ यहाँ, साइड एंगल साइड। फिर फोर्थ है, तो पहले ये एंगल 30, यहाँ भी 30, फिर आई साइड 2.5, यहाँ 2.5, यहाँ 110, यहाँ 110, दो एंगल, और दो एंगल जहाँ पे बनता है वो ही साइड यहाँ है, ओके, मतलब इंक्लूडेड साइड ही है। तो क्या आया पहले, एंगल साइड एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल साइड एंगल, यहाँ भी एंगल साइड एंगल, ओके। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने वर्कबुक में सॉल्व किया। तो आज आपको ये वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है और होमवर्क बुक में भी 1 टाइम्स लिखना है। और किसी को कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, या तो आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू।